हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट हमारा टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन है, इससे आपको कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में आपका सेल 2000 और 2021 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल का 50%, सेल का 60%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट का 15%, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतनी जानकारी आपके सामने दी गई है। अब हम कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे। तो पर्टिकुलर रहेगा आपका, फिर आपका प्रीवियस ईयर्स रहेगा। प्रीवियस ईयर्स क्या कहलाएगा 2000 और करंट ईयर क्या कहलाएगा 2021। इसके बाद आपका एब्सोल्यूट रहेगा, फिर परसेंटेज रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पे हमने जो आपका प्रीवियस ईयर से इसको ए मान लिया, करंट ईयर को बी मान लिया, सी निकालना है बी माइनस ए डी सी अपॉन ए इंटू 100। सी आपका क्या है, जो अमाउंट निकल के आएगा, प्लस ए आपका प्रीवियस ईयर फार्मूला हमने यूज किया है। सबसे पहले हमने सेल लिया, सेल को हमने ए मान लिया। ए इसलिए मान लिया, डायरेक्ट हम भी सॉल्व कर सकते लेस करके, बट हमने इसको ए मान लिया सेल को। ये हमारा कितना है 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख क्वेश्चन में दिया है। अब हमको सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मतलब 4 लाख माइनस 2 लाख। तो 4 में से 2 गया तो पॉजिटिव 2 लाख आएगा, तो पॉजिटिव 2 लाख लिख दिया। अगर निगेटिव का आता तो हम ब्रैकेट में लिखते, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम 2 लाख लिख दिया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो सेल का यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। सेल का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या है D इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। तो हमारा C कितना है 2 लाख और D आपका A 2 लाख इंटू 100। ये देखिए आपका सारा कैंसिल हो गया, ये तो कितना आ गया 100%, 100% लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम। तो जो आपका सेल है उसका 50% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो सेल हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख का 50% हमें निकालना है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले 2 लाख का 50% कितना आ गया 1 2 3 4 और ये 10 कितना आ गया, क्या 1 लाख, 1 लाख आ गया आपका। 1 लाख हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये लेस है, लेस को हमने सब ब्रैकेट में शो करना है। तो क्योंकि हम 2 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में शो किया है। ठीक है, उसके बाद आपका आगे देखिए 60% सेल का, तो 4 लाख का 60%, तो आपका 4 लाख का 60% कितना आ गया आपका 1 2 3 4 2,40,000, 2,40,000। ये भी आपका लेस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद 2,40,000 में से 1 लाख लेस करेंगे तो 1,40,000 आएगा। ये भी आपको लेस करना है क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है लेस है, तो हमने लेस माइनस में लिखा है। अब क्या करना है आपको, परसेंटेज निकालना है। तो 1,40,000 का परसेंटेज निकालने के लिए आपको अपॉन 1 लाख इंटू 100 फार्मूला यूज किया हमने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना आ गया 140%।
140% लिख दिया। इसके बाद आपका क्या होगा, 2 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ सी मान लिया, यहाँ हमने शो कर दिया कि ए में से बी को लेस किया है हमने, तब जाके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो यहाँ आपका 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट और आपका करंट ईयर का 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद आप 1,60,000 में से 1 लाख लेस करेंगे तो 60,000 आएगा। 60,000 का परसेंटेज निकालना है आपको, तो 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 60%। ये 60% आ गया। हमेशा हम इसको लेस करेंगे, बट यहाँ से इसको लेस नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको लेस करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे हम लेस करते हैं तो हमारा हो सकता है पॉइंट का कुछ डिफरेंट आ जाए, बट हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा फार्मूला क्या है, बी माइनस ए, तो हमें बी माइनस ए ही करना है और परसेंटेज इसलिए हमें ये फार्मूला यूज करना है ताकि वो जो पॉइंट में जो भी डिफरेंस है वो नहीं आए और पूरे फुल मार्क्स मिले। फिर इसके बाद आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या दिया क्वेश्चन में, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं तो हमने इसको D6 शो किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट का 15% कॉमन है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के लिए कॉमन है, 15% लेना है। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1 लाख, तो 1 लाख का आपका 15% निकालना है, 1 लाख का 15%, तो आपका क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये 2 0 2 0 करेगा, फिर कितना आ गया आपका 1 2 3, 15,000। 15,000 आपका लेस का आएगा क्योंकि इसको हमने लेस करना है, तो आपका लेस में आएगा 15,000। इसके बाद आपका 1,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है करंट ईयर का, इसका भी हमें 15% लेना है, तो 1,60,000 का 15%, 24,000, ये 24,000। अब 24,000 में से 15,000 को लेस करेंगे तो 9,000 आएगा। अब 9,000 का परसेंटेज निकालना है, 9,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, 60%। इस प्रकार आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस का है तो 1 लाख में से 15,000 जब लेस किया तो 85,000 आया। 1,60,000 में से 24,000 हमने लेस किया तो 1,36,000 आया। 1,36,000 में से 85,000 लेस करेंगे तो 51,000 आएगा। 51,000 का हमें निकालना है परसेंटेज। ये 60%। इसके बाद आपका क्या दिया क्वेश्चन में, रेट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि जो प्रॉफिट आया है वो क्या है आपका बिफोर टैक्स। आपने 1 लाख में से 15,000 लेस किया तो ये जो प्रॉफिट आया था ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ टैक्स दिया हुआ है तो बिफोर टैक्स का हमारा ये आ गया था। अब हमें टैक्स देना है तो टैक्स भी आपको क्या करना है, लेस करना है। अब टैक्स कितना लेस करना, नेट प्रॉफिट का बिफोर टैक्स तो 40%। नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 85,000। 85,000 का हमें कितना लेना है 40%, कितना आ गया आपका 34,000। ये 34,000 टैक्स लगाने के बाद। उसके बाद 1,36,000 का 1,36,000 का हमें 40% लेना है। 40% कॉमन है, 54,400। इसके बाद 54,400 में से 34,000 लेस करेंगे तो 20,400 आएगा। 20,400 का परसेंटेज निकालिए, 34,000 इंटू 100, 60,000। अब हमारे टैक्स लेस किया हमने, 85 में से 34,000 लेस किया तो 51,000 आया। 1,36,000 में से 54,400 लेस किया तो 81,600 आया।
अब आपका क्या करना है, 81,600 में से 51,000 लेस किया, 30,600, 30,600 को आपने परसेंटेज निकाला, तो आपका 60% आया। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रकार आप क्वेश्चन में देखते हैं, यदि आपके पास टैक्स दिया है तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट आता है, फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आता है। इस प्रकार से हमारे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।